नमस्ते बहनों, प्रज्ञात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। आज हम देखेंगे नवजात शिशु के सवाल, क्योंकि पिछले 2 दिनों से नवजात शिशु के टॉपिक से रोज क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 नंबर का नवजात शिशु से पूछा जा रहा है। इसलिए जिनका पेपर 31 तारीख को है, 1 को है, 2 को है, 3 को है, 4 को, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आपका पेपर किस तारीख को कमेंट करके जो बताइए, जिससे मुझे अंदाजा लग सके कि इसका पेपर किस तारीख को। आप लोग कमेंट करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि आपके पेपर किस तारीख को है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रज्ञात अकेडमी एमपी में अगर पहले हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवजात शिशु के सवाल देखेंगे। 50 क्वेश्चन है, जिससे आपका नवजात शिशु वाला टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? 2 से 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम या 4.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म के समय नवजात का औसत सिर परिधि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय नवजात का औसत सिर परिधि कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, नवजात के हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होती है? 60 से 80 बीट प्रति मिनट, 80 से 120 बीट प्रति मिनट, 120 से 160 बीट प्रति मिनट, 160 से 200 बीट प्रति मिनट। नवजात के हृदय की सामान्य धड़कन कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 से 160 बीट प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, नवजात का सामान्य श्वसन दर क्या है? 12 से 20 प्रति मिनट, 30 से 60 प्रति मिनट, 60 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट। नवजात का सामान्य श्वसन दर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 से 60 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु के लिए अपगार स्कोर कितने समय पर लिया जाता है? 1 और 3 मिनट, 3 और 5 मिनट, 1 और 5 मिनट, 1 और 10 मिनट। नवजात शिशु के लिए अपगार स्कोर कितने समय पर लिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, नवजात में नाभि का सूखना और गिरना कितने दिनों में होता है? 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 7 से 14 दिन, 15 से 20 दिन। नवजात में नाभि का सूखना और गिरना कितने दिनों में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 से 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 7, नवजात की दृष्टि क्षमता किस प्रकार की होती है? पूरी तरह विकसित, आंशिक रूप से विकसित यानी ब्लर विजन, विकसित नहीं होते, केवल ध्वनि पहचान सकता है। नवजात की दृष्टि क्षमता किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंशिक रूप से विकसित यानी ब्लर विजन। क्वेश्चन नंबर 8, नवजात के लिए कोलेस्ट्रॉल का क्या लाभ है? कैलोरी प्रदान करता है, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है या वजन बढ़ाने में मदद करता है। नवजात के लिए कोलेस्ट्रॉल का क्या लाभ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नवजात का सामान्य रक्त शर्करा स्तर क्या होना चाहिए? 40 से 50 mg/dl, 50 से 60 mg/dl, 60 से 70 mg/dl, 70 से 80 mg/dl। नवजात का सामान्य रक्त शर्करा का स्तर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 50 से 60 mg/dl। क्वेश्चन नंबर 10, नवजात का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? 60/40 mmHg, 70/45 mmHg, 80/50 mmHg, 90/60 mmHg। नवजात का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 70/45 mmHg। क्वेश्चन नंबर 11, नवजात को पहला टीका कौन सा दिया जाता है? पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी या डीपीटी।
नवजात को पहला टीका कौन सा दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी BCG। क्वेश्चन नंबर 12, नवजात को स्तनपान कितने समय तक अनिवार्य है? 3 महीने, 6 महीने, 6 महीने और इसके बाद पूरक आहार के साथ 2 साल तक या 1 साल तक। नवजात को स्तनपान कितने समय तक अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 महीने और इसके बाद पूरक आहार के साथ 2 साल तक। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, नवजात को स्तनपान कितने समय तक अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 महीने और इसके बाद पूरक आहार के साथ 2 साल तक। क्वेश्चन नंबर 13, फेनिलकेटोन्यूरिया नवजात में किससे संबंधित है? श्वसन समस्या, पाचन समस्या, चयापचय विकार या हृदय रोग। फेनिलकेटोन्यूरिया नवजात में किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चयापचय विकार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, कंगारू मदर केयर यानी KMC में नवजात को कैसे रखा जाता है? पालने में, कंबल में लपेटकर, त्वचा से त्वचा संपर्क में, सीधा लिटाकर। कंगारू मदर केयर यानी KMC में नवजात को कैसे रखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी त्वचा से त्वचा संपर्क में। क्वेश्चन नंबर 15, नवजात में विटामिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? एनीमिया रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए। नवजात में विटामिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्तस्राव रोकने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रक्तस्राव रोकने के लिए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, पीलिया समानता नवजात में कितने दिनों के अंदर हो सकता है? 1 से 2 दिन, 3 से 5 दिन, 2 से 3 दिन, 7 से 10 दिन। पीलिया समानता नवजात में कितने दिनों के अंदर हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2 से 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 17, स्तनपान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीबॉडी। स्तनपान के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 18, प्री मैच्योर यानी अपूर्णकालिक शिशु का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम से कम, 2.5 किलोग्राम से कम, 3 किलोग्राम से कम, 3.5 किलोग्राम से कम। प्री मैच्योर यानी अपूर्णकालिक शिशु का वजन कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम से कम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, नवजात में हाइपोथार्मिया की स्थिति कब होती है? शरीर का तापमान 37 डिग्री से अधिक, शरीर का तापमान 36 डिग्री से अधिक, शरीर का तापमान 36 डिग्री से कम, शरीर का तापमान 34 डिग्री से कम। नवजात में हाइपोथार्मिया की स्थिति कब होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शरीर का तापमान 36 डिग्री से कम। क्वेश्चन नंबर 20, माँ के दूध में कौन सा विटामिन सबसे कम होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। माँ के दूध में कौन सा विटामिन सबसे कम होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 21, नवजात में मेकोनियम क्या है? पहला मूत्र, पहला मल, पहला आहार, पहला रोना। नवजात में मेकोनियम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहला मल। क्वेश्चन नंबर 22, नवजात में जन्मजात पीलिया का मुख्य कारण क्या है? संक्रमण, विटामिन की कमी, बिलिरुबिन का अधिक स्तर या ऑक्सीजन की कमी। नवजात में जन्मजात पीलिया का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिलिरुबिन का अधिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 23, नवजात में सबसे आम संक्रमण कौन सा होता है? त्वचा संक्रमण, सेप्सिस, मूत्र संक्रमण, श्वसन संक्रमण। नवजात में सबसे आम संक्रमण कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेप्सिस। क्वेश्चन नंबर 24, नवजात की त्वचा पर सफेद रंग के छोटे दाने क्या कहलाते हैं? एक्जिमा, मिलिया, दाद, सोरासिस। नवजात की त्वचा पर सफेद रंग के छोटे दाने क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिलिया।
क्वेश्चन नंबर 25, नवजात को नहलाने का सही समय क्या है? जन्म के तुरंत बाद, जन्म के 24 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। नवजात को नहलाने का सही समय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जन्म के 24 घंटे बाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की सीमा क्या है? 30 mg DL से कम, 40 mg DL से कम, 50 mg DL से कम, 60 mg DL से कम। नवजात में हाइपोग्लाइसीमिया की सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 40 mg DL से कम। क्वेश्चन नंबर 27, नवजात शिशु का लीवर किस स्थान पर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होता है? बाईं ओर रिब्स के नीचे, दाईं ओर रिब्स के नीचे, नाभि के पास, छाती के बीच में। नवजात शिशु का लीवर यकृत यानी किस स्थान पर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दाईं ओर रिब्स के नीचे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, नवजात को जन्म के तुरंत बाद कौन सी जांच प्राथमिकता से करनी चाहिए? ब्लड शुगर टेस्ट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपगार स्कोर या हृदय की धड़कन। नवजात को जन्म के तुरंत बाद कौन सी जांच प्राथमिकता से करनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपगार स्कोर, ऑप्शन सी, APGAR स्कोर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, नवजात में पीलिया के उपचार में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फोटोथेरेपी, विटामिन सप्लीमेंट, विशेष आहार। नवजात में पीलिया के उपचार में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फोटोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 30, नवजात शिशु को कौन सी स्थिति में सिर ऊंचा करके सुलाना चाहिए? श्वसन संक्रमण, जठराग्नि, सामान्य पीलिया, सामान्य स्थिति। नवजात शिशु को कौन सी स्थिति में सिर ऊंचा करके सुलाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 31, नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? पानी, शहद, कोलोस्ट्रम, गाय का दूध। नवजात शिशु को जन्म के बाद सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलोस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 32, नवजात में क्वेश्चन नंबर 32, नवजात में एनकेफेलोपैथी का मुख्य कारण क्या है? विटामिन डी की कमी, ऑक्सीजन की कमी, संक्रमण, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। नवजात में एनकेफेलोपैथी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 33, नवजात का थर्मल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? संक्रमण से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, वजन कम होने से रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। नवजात का थर्मल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, नवजात में हाइपर बिलिरुबिनेमिया का मुख्य कारण क्या है? आयरन की कमी, जन्मजात विकार, लाल रक्त कोशिकाओं का अधिक टूटना, या विटामिन की कमी। नवजात में हाइपर बिलिरुबिनेमिया का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं का अधिक टूटना। क्वेश्चन नंबर 35, नवजात में रिफ्लेक्स चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अपगार स्कोर, मोरो रिफ्लेक्स, बैलेंस टेस्ट, या स्नेनल चार्ट। नवजात में रिफ्लेक्स चेक करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरो रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 36, नवजात को श्वसन संकट सिंड्रोम यानी RDS से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन, सरफेक्टेंट, ग्लूकोज। नवजात को श्वसन संकट सिंड्रोम से बचाने के लिए क्या दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरफेक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 37, नवजात के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या है? 8 से 10 ग्राम DL, 10 से 12 ग्राम DL, 14 से 20 ग्राम DL, 20 से 25 ग्राम DL। नवजात के लिए समान हीमोग्लोबिन स्तर क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 से 20 ग्राम DL।
क्वेश्चन नंबर 38, नवजात के रोने में किस अंग की समस्या का संकेत हो सकता है? फेफड़े, गला, मस्तिष्क या उपरोक्त सभी? नवजात के रोने में किस अंग की समस्या का संकेत हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, नवजात की त्वचा का रंग नीला होने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, रक्त की कमी, पीलिया या संक्रमण? नवजात की त्वचा का रंग नीला होने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन नंबर 40, नवजात को कौन सा आहार दिया जाना चाहिए यदि मां दूध नहीं दे पा रही है? गाय का दूध, फार्मूला दूध, चीनी वाला पानी या अनाज मिश्रण? नवजात को कौन सा आहार दिया जाना चाहिए यदि मां दूध नहीं दे पा रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फार्मूला दूध। क्वेश्चन नंबर 41, नवजात में सबसे सामान्य जन्मजात विकृति क्या है? हृदय विकृति, तंत्रिका ट्यूब विकृति, ओंठ और तालु विकृति, हड्डियों की समस्या? नवजात में सबसे सामान्य जन्मजात विकृति क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओंठ और तालु विकृति। क्वेश्चन नंबर 42, नवजात को पीने के लिए कौन सा तरल दिया जा सकता है? उबला हुआ पानी, इलेक्ट्रोलाइट घोल, केवल स्तन दूध, कोई भी तरल? नवजात को पीने के लिए कौन सा तरल दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल स्तन दूध। क्वेश्चन नंबर 43, नवजात का मल काला और चिपचिपा होता है, इसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम, मेकोनियम, ग्रेन स्टूल या डायरिया? नवजात का मल काला और चिपचिपा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवजात का मल काला और चिपचिपा होता है, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेकोनियम। क्वेश्चन नंबर 44, नवजात को कितने समय तक नियमित रूप से स्तनपान कराना चाहिए? हर 4 घंटे, हर 2 से 3 घंटे, हर 6 घंटे, दिन में एक बार? नवजात को कितने समय तक नियमित रूप से स्तनपान कराना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर 2 से 3 घंटे में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, नवजात की सुनने की क्षमता कब विकसित होती है? जन्म के समय, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? नवजात की सुनने की क्षमता कब विकसित होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 46, नवजात में कौन सा रिफ्लेक्स जन्म से गायब हो जाता है? मोरो रिफ्लेक्स, पकड़ने का रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स या ये सभी? नवजात में कौन सा रिफ्लेक्स जन्म से गायब हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 47, नवजात में सबसे आम मस्तिष्क विकार क्या है? हाइड्रोसिफलस, माइग्रेन, एन्सेफालाइटिस या सेरेब्रल पाल्सी? नवजात में सबसे आम मस्तिष्क विकार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेरेब्रल पाल्सी। क्वेश्चन नंबर 48, नवजात को श्वसन में परेशानी होने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? सीटी स्कैन, छाती का एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी या पल्स ऑक्सीमेट्री? नवजात को श्वसन में परेशानी होने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पल्स ऑक्सीमेट्री। क्वेश्चन नंबर 49, नवजात में सामान्य जन्म वजन की श्रेणी क्या है? 1.5 से 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम से 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम से 6 किलोग्राम? नवजात में सामान्य जन्म वजन की श्रेणी क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.5 किलोग्राम से 4 किलोग्राम, ऑप्शन बी। आज का अंतिम सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 50, नवजात को सूरज की रोशनी क्यों दी जाती है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पीलिया कम करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए? नवजात को सूरज की रोशनी क्यों दी जाती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 50 का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब ना किया।